चलिए फिर हम लोग अगले चैप्टर पे हैं और इसमें देखेंगे हम लोग भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोग देखेंगे उद्योग, अनुसंधान केंद्र, परिवहन और विविध से संबंधित प्रश्नों को। 150 प्रश्नों का कंप्लीट सेट है ये। तो देखिए लास्ट में कि आपके कितने सही हुए और आप कहाँ पर हैं। आपको अपनी तैयारी है ना, खास करके भूगोल में देखने को मिलेगी। जल्द ही आपको जो है ना सेम प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, सभी का एक पूरा सेट देखने को मिलेगा। अभी तो स्पेसिफाई सेट है। तो चले आगे बढ़ते हैं, उद्योग से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। ये स्थित है फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। देखिए ये सहकारिता क्षेत्र का मामला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है, तो ये है 1974। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित है वह है, तो देखिए सबसे ज़्यादा कागज मिलें जो है ना वो पश्चिम बंगाल में है। 1818 ईस्वी में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ। ये शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई। ये हुई कोलकाता में। डायमंड पार्क क्या है। तो देखिए ए बी तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। हम लोग सी और डी ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। तो देखिए डायमंड पार्क क्या है, तो ये वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यह है लुधियाना। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो यह है ताप शक्ति। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है जामनगर में। अब देखते हैं अनुसंधान केंद्र को। 1988 में अटलांटिक महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। इस शोध केंद्र का प्रमुख कार्य है समुद्री जैवशास्त्र, इसका प्रमुख कार्य है। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला किस नाम से रखी गई है। देखिए इसका नाम होगा भारती। निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो यह है भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र। वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्था विद्यमान है वह कहाँ पर है। तो यह है हैदराबाद में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है, ये भी है हैदराबाद में। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है, ये स्थित है सोलन में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। ये स्थित है मैसूर में। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, ये अवस्थित है झांसी में। आगे देखते हैं कि खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में किया जाता है, जो स्थित है, ये स्थित है भोपाल में। भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है, ये स्थित है कटक में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये स्थित है करनाल में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये स्थित है कानपुर में।
केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है? ये अवस्थित है लखनऊ में। इंडियन ब्यूरो ऑफ साइंस का मुख्यालय अवस्थित है? ये अवस्थित है नागपुर में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है? ये स्थित है धनबाद में। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? ये स्थापित है सूरत में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद स्थित है? ये स्थित है आनंद में। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सोलन, हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब बात करते हैं परिवहन की। तो भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो ये है 228। और राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो उनकी कुल लंबाई है 1,15,435 किलोमीटर। राष्ट्रीय मार्ग क्रम संख्या 2 निम्नलिखित से होकर जाता है? तो ये जाता है असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से होकर के। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है ये। भारत के निम्न राज्यों में से किसके प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? यह है महाराष्ट्र में। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? भाई ये राजमार्ग विकास से संबंधित है। ये पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। तो ये एक दूसरे को काटते हैं झांसी में। निम्नलिखित नगर युगों में से कौन सा सिक्स पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो ये जो संबद्ध किया गया है ये है मुंबई तथा पुणे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से जुड़ा है? तो यह है मनाली। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है? तो यह है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबद्ध नहीं है। दिल्ली से कोलकाता तक के राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है? तो यह है 19। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। ये होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए NH1 जम्मू और कश्मीर ये सुमेलित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? NH44 की सबसे अधिक लंबाई है। किसकी? NH44 की। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच तथा कब बनी? मुंबई तथा थाने के बीच 1853 में बनी। भारत में प्रथम बार रेल कब चली? 1853 में चली। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है 5.5 फीट होती है। ये गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग है। तो ये होगा इलाहाबाद से होकर। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है? ये है कोलकाता। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। ये हाजीपुर है बिहार में। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं मडुवाडीह में। निम्नांकित राज्य समूहों में
वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? ये होता है पंजाब और तमिलनाडु में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? ये स्थित है बड़ौदा में। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? ये होता है रेलवे स्लीपर में। कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलूर तक। कोंकण रेलवे से राज्यों के निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से एक को सर्वाधिक लाभ है? तो देखिए, गोवा को, कर्नाटक को, महाराष्ट्र और केरल सबको लाभ है इससे। पर्यटन को मस्त लाभ है। कोंकण रेलमार्ग नहीं जोड़ता है, बेलगाम को नहीं जोड़ता है ये। बाकी देखिए, मड़ुआ गांव को, रत्नागिरी को और उडुपी को जोड़ता है। काफ़ी खूबसूरत रेल मार्ग है वो। निम्नलिखित किन दो रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए, सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग को जोड़ने वाली को। वर्तमान में कितने रेल जोन हैं? देखिए, 18 रेल जोन है वर्तमान में। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी अधिकतम दूरी तय करती है? देखिए, 2431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल जो है ना, वो सबसे लंबी दूरी तय करती है। निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो यह है मालाबार तट। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? यह है कोच्चि में। कांडला बंदरगाह स्थित है कच्छ की खाड़ी में, है कांडला बंदरगाह स्थित। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? कांडला नहीं है। पाराद्वीप का विकास जिन बंदरगाहों का भार कम करने के लिए किया गया है वे हैं? तो यह है कोलकाता विशाखापत्तनम। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो यह है पारादीप। पारादीप बंदरगाह अवस्थित है। देखिए, एक प्रश्न को दो बार दे दिया। तो ये ओडिशा राज्य में है, ये पारादीप बंदरगाह। ममड़गांव पत्तन स्थित है, ये स्थित है गोवा में। ऐसे आसान प्रश्न भी आते हैं एग्जामिनेशन में। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक आयात नौभार यानी इंपोर्ट कार्गो का उच्चतम टन भार संभालता है? तो ये संभालता है कांडला। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? देखिए, चेन्नई नहीं है। बाकी कांडला, पारादीप और मुंबई तीनों ही प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरली फॉर्म्ड है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? तो यह है काकीनाडा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? ये मिलते हैं कन्याकुमारी में। सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है? ये है 167 किलोमीटर। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी, इसको जोड़ते हैं ये।
भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? देखिए, न्यू मैंगलोर, इसका ज़्यादा प्रमुखता नहीं है। बाकी कोची, कोचीन, दहेज और पारादीप महत्वपूर्ण है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा। तो सर्वाधिक लाभान्वित होगा आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? सबसे बड़ा बंदरगाह है तो यह है मुंबई में। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया तक को घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो यह इलाहाबाद हल्दिया। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था NINI अवस्थित है? ये अवस्थित है पटना में। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है? ये है कांडला। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो यह है जामनगर। निम्नलिखित में से कौन पोताश्रय नहीं है? बेंगलुरु पोताश्रय नहीं है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ये है चेन्नई। निम्नलिखित में से कौन बाह्य पत्तन विशिष्ट उदाहरण है? तो यह है हल्दिया। सार्वजनिक सीमित कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सर्वप्रथम विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है कोचीन विमानपत्तन। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह है अमृतसर में। निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो कारीकल नहीं है। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? ये है अलंग में। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पत्तन का निर्माण किया गया? नहवा शेवा बंदरगाह बनाया गया है। अब विविध से प्रश्नों को देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसे गुलाबी नगर कहते हैं? देखिए, जयपुर है गुलाबी नगर। अधिकांश मकान जो है ना वो गुलाबी कलर से पेंट है, इसलिए इसको गुलाबी नगर कहते हैं। अब सफ़ेद नगर किसको बोलते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है, तो वह है अतुल्य भारत। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? ये किया था 1986 में। एगमार्क है गुणवत्ता गारंटी की मोहर है एगमार्क। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहाँ स्थित है वह है, तो वह है दार्जिलिंग। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है? ये अवस्थित है कोलकाता में। डिंडीगुल नाम है? तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडीगुल। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? यह है मुरादाबादी।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है? ये है नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? ये निर्मित है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? देखिए, पूर्वी क्षेत्र है ना, जो बिहार के तरफ का समझ लीजिए, वो ज़्यादा है प्रभावित। जीटी रोड नहीं गुजरती है, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं गुजरती है। अलीगढ़ से तो नहीं गुजरती है ये, इलाहाबाद से, आगरा से और मुगलसराय से ये गुजरती है ये। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? देखिए, लौटती मानसून से जो वर्षा होगी वो हमेशा उत्तर पश्चिम में होगी। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है पश्चिम बंगाल में। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है? इसका नाम था अप्सरा। अभी है ही, वर्किंग में है शायद, एक बार देख लीजिएगा इसको। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं धारवाड़ तंत्र में। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो ये है सतलज। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? ये अवस्थित है हैदराबाद में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ये है गुजरात में। भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ? ये हुआ 1882 में। औपचारिक हो गई थी 1882 में शुरुआत। निम्नलिखित महानगरों में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है? देखिए, चेन्नई का लिंगानुपात महत्तम है, मतलब महिला पुरुष का रेशियो ठीक है। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है? ये होगा महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तमिलनाडु में सर्वाधिक है। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो है? तो ये है, इन राज्यों में से तमिलनाडु है, ठीक है ना। अगर केरल रहता तो वो हो जाता। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो यह है केरल में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? देखिए, बिहार में क्या है ना कि जगह कम है और आदमी बहुत है। जनसंख्या तेज़ी से घटाने की ज़रूरत है बिहार में, भले इसके लिए नो चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी जाए। खैर, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं बिल्कुल भी एकदम सीधा ही क्लास लेता हूँ, कोई बीच में कुछ नहीं, जोक नहीं बोलता। तो चलिए, रिवीजन जब करिएगा ना तो ये जोक या एक्स्ट्रा बातें ये बहुत बोझ लगती है, इसलिए मैं ये कुछ नहीं बोलता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये है दंतेवाड़ा में, ठीक है ना। दंतेवाड़ा का मतलब ये नहीं है कि खूब दांत दिखाने लग जाए कोई। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जनसंख्या किस आदिवासी समूह की है? यह है गोंड की। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है? यह है भारत।
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है? यह है गाजियाबाद में। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? यह है थाने। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाती है? यह 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। नाथुला दर्रा स्थित है। ये नाथुला दर्रा है सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये है सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, नाथुला दर्रा अभी अभी हमने देखा कहाँ था। ये भाई नाथुला था सिक्किम में, तो ये अरुणाचल में तो कभी नहीं होगा। देखिए, लिपुर लेक है उत्तराखंड में, रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में और पालघाट है केरल में। तो ये सब सही है। निम्नलिखित द्वीप के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो यह अंडमान एवं निकोबार। भारत के कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों यानी सेस्मिक रिस्क जोन्स में विभाजित किया गया है? 4 जोन्स में इसको विभाजित किया गया है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? यह है जंगली भैंसा। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? यह है जंगली भैंसा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? यह है दिल्ली। इन सब में दिल्ली सबसे बड़ा संघ राज्य है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या है? तो ये 9 है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम यानी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पारित किया गया? ये पारित किया गया 1980 में। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम है? तो यह उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर हरियाणा। नीरी स्थित है? तो नीरी स्थित है नागपुर में। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज पैटर्न रखती है? ये रखती है रेडियल यानी अड़िय। इंद्रावती की सहायक नदियां हैं? तो यह है बोर्डिंग, नारंगी, कोटरी और गुदरा। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है नर्मदा पर। निम्नलिखित योगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नागार्जुन सागर गोदावरी से नहीं है। ये कृष्ण से नागार्जुन सागर का संबंध है। बाकी देखते हैं, नांगल बांध सतलज नदी ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा सही है और हीराकुंड बांध महानदी सही है। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका नाम कुछ बदला गया है क्या? अगर बदला गया है तो क्या रखा गया है? नहीं बदला गया है तो कोई बात ही नहीं है। सब कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सांडी वन्य जीव अभ्यारण्य हरदोई, ये सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी देखते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए मशहूर है, हाथी संरक्षण के लिए। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। किबुथु किस राज्य में है?
देखिए किबुथु है अरुणाचल प्रदेश में। अभी क्या हाल फिलहाल चाइना जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब करता है इस मामले को, इसलिए ये एग्ज़ाम में आ सकता है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए अलसी तिलहन फसल साल भर उगाई जाती है, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। जो सही है वो ये है कि सेब की भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है, और भारत में पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है। तृतीय पीढ़ी की पीरकनाशी यानी पेस्टिसाइड को सर्वप्रथम CM विलियम्स ने प्रस्तावित या नामित किया। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है। भाई ये तो हम पहले देख चुके हैं, ये कौन सा है? कैगा कर्नाटक। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? ये है रामगढ़ में। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है? कलपक्कम में नहीं है, बाकी हाजीरा, तूतीकोरिन और थाल में है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में रेशम उद्योग नहीं है? कवर्धा में नहीं है, बाकी बस्तर में, रायगढ़ में और जांजगीर चांपा में है। लेकिन इस तरह के प्रश्न आए ना तो इतने अंदर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बिहार का मामला देख लीजिए। पूरे भारत में मोटे तौर पे भटकिए, लेकिन सूक्ष्म रूप से कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो वाराणसी में सीमेंट कारखाना नहीं है, कानपुर में चमड़ा है, मेरठ में चीनी है और सहारनपुर में कागज है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए बिहार राज्य लाख का भारत में सर्वोच्च उत्पादक है, ये ठीक है, सही कथन, इसको मान सकते हैं। योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, ये भी सही है। कुंचिकल जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, बिल्कुल ये भी सही है। बचे 2, तो इसमें देख लेते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश चावल का सर्वाधिक उत्पादक है, ये गलत है ना। ये चावल का सर्वाधिक उत्पादक आंध्र प्रदेश तो नहीं है, कौन सा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सर्वाधिक उत्पादकता कौन से क्षेत्र की ज़्यादा है, और सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, दोनों बताइए। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान में काफ़ी जिप्सम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जिप्सम बहुत ज़रूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में क्या नहीं पाया जाता है? देखिए अभ्रक जो है ना वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बाकी चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। टैगा का संबंध किससे है? देखिए टैगा का संबंध है शंकुधारी वन से। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किसका अधिक अंश होता है? ये कैल्शियम का अधिक अंश होता है। तो चलिए अभी हमने टोटल 150 प्रश्नों का कंप्लीट सेट देखा है। तो चलिए अभी सब रेगुलर वे में पढ़ते रहिए और बस आनंद उठाइए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। धन्यवाद।